हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो के अंदर, आज के वीडियो के अंदर हम जो आज जेईई मेंस 2021 का पहले शिफ्ट का जो पहला पेपर था 24 फरवरी को, उसमें मैथ्स के जो पोर्शन के जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। हालांकि देखा जाए तो इस बार का पेपर जो था आसान था, पहले शिफ्ट का तीनों पोर्शन आसान थे। 11th से भी अच्छा मेजर पार्ट इस बार पूछा गया और थ्योरेटिकल सवाल क्वेश्चंस भी पूछे गए, और उसमें मैथ्स से रिलेटेड जो जो भी सवाल आए हैं सारे क्वेश्चंस को अपन देखते हैं, समझते हैं, मेमोरी बेस्ड जो भी सवाल आए सभी को डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं अपन। पहला सवाल, द लोकस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस ऑफ पैराबोला ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। पहला जो सवाल है काय का आया, पैराबोला का आया। काय का सवाल आया, पैराबोला का। पैराबोला का सवाल है तो अपने को पैराबोला के अंदर पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का क्या बोल रखा है, एक पैराबोला बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले तो क्या ड्रॉ कर लिया है हमने, पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अब उसमें क्या बोला है, उसका फोकस पैराबोला का फोकस ये मान लिया अपन ने, कोई एक पॉइंट मान लिया अपन ने ए स्मॉल a, 0, ये क्या होगा इसके फोकस के कोऑर्डिनेट। अब द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला टू द पॉइंट मूविंग ऑन इट्स पैराबोला। अब पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट बोल रखा है तो पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं अपन। तो जब भी पैराबोला के ऊपर अपन पॉइंट अज्यूम करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे आसान तरीका अपन कौन सा फॉर्म में यूज करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी, 80 स्क्वायर 280। तो यहाँ पे पॉइंट अज्यूम कर लिया, फिर इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बोला, इनका मिड पॉइंट। इनके मिड पॉइंट का लोकस एक पैराबोला है, इनके मिड पॉइंट का लोकस। तो जिसका भी लोकस मानते हैं उस लोकस को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, h, k। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, लोकस फाइंड करना, और ये इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट। अब उसकी अपने को इससे जो पास हो रहा है पैराबोला, उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अपने को कैलकुलेट करनी है। तो चलो सबसे पहले तो मिड पॉइंट बोल रखा है तो क्या करेंगे अपन, मिड पॉइंट, पहला मिड पॉइंट है h, तो h इक्वल टू बोलो 80 स्क्वायर प्लस दूसरा कितना हो गया, प्लस a डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2। तो ये कितना हो गया, एक और मिड पॉइंट क्या बोल रखा है, k, y कोऑर्डिनेट क्या है k, तो k इक्वल टू कितना हो गया 280 डिवाइडेड बाय कितना हो गया नीचे 0, 280 प्लस कितना हो गया 0 डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो गया 2। तो यहाँ पे से अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गया 2h इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस a। तो सबसे पहले t के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 2h माइनस a इक्वल टू 80 स्क्वायर। तो यहाँ से t स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 2h माइनस a बाय a। तो यहाँ से t स्क्वायर का वैल्यू निकाला सबसे पहले, तो सेम एज यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये कितना हो गया 2k इक्वल टू 280। तो t इक्वल टू कितना हो गया k बाय a। तो t का वैल्यू कितना हो गया k बाय a। तो यहां से दोनों जगह से हमने t का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे, ये t है और ये क्या है t स्क्वायर, तो इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे कि इसको भी क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग। तो ये कितना हो गया k स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये काय की वैल्यू हो गई t स्क्वायर, और ये भी क्या है t स्क्वायर, और इन दोनों को क्या कर दूंगा इक्वल। तो ये कितना हो गया 2h माइनस a बाय a। क्लियर है। अब हमारी दोनों इक्वेशन काय के अंदर हो गई, h और k के अंदर आ गई है। तो जब भी पैराबोला का सवाल और लोकस का सवाल आता है तो सबसे पहले h कोमा के अज्यूम करते हैं, फिर h कोमा के को क्या करते हैं, रिप्लेस। तो अब हमें क्या करना है, ओनली रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे a और a से को तो क्या होगा, दोनों कैंसिल। तो अब बचा गया है यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया k स्क्वायर बाय a इक्वल टू 2h माइनस a। तो ये हो गया k स्क्वायर इक्वल टू 2ha माइनस a स्क्वायर। रिप्लेस कर देंगे हम काय को, h कोमा k को काय से रिप्लेस कर देंगे, x कोमा y। तो यानी कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 2xa माइनस a स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 2xa माइनस a स्क्वायर। ये काय की इक्वेशन आई, ये इक्वेशन आई हमारी काय की पैराबोला की। तो कन्वर्ट कर लेते हैं पैराबोला की इक्वेशन के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे से दोनों जगह से क्या कॉमन ले लेते हैं, 2a कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बच गया x माइनस a बाय 2। तो ये हमारा क्या हो गया, पैराबोला की इक्वेशन दिख रही है। कौन सा पैराबोला है, शिफ्टेड पैराबोला। और शिफ्टेड पैराबोला का हमारे पास अब यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये जो दिख रहा है ये कितना है 2a और ये कितना है x माइनस a बाय 2। तो कितना शिफ्ट हो गया, वो x माइनस a बाय 2
इक्वल टू कितना हो गया, एक किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके डायरेक्ट्रिक्स के, तो ये कितना हो गया वो a/2, तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास पहला सवाल आसान था, इजी था क्वेश्चन, देख लेंगे सभी लोग। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। चलो अब इसके बाद दूसरा नंबर पे जो सवाल है, एक और सवाल आया है, ये कैसे है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। कहां से आया है, ये पीएनसी से आया है। पीएनसी से सवाल आसान सा सवाल है, देखा होगा, बिल्कुल आसान तरीके से सवाल, इजी, बिल्कुल इजी सॉल्व हो सकता है ये। तो चलो समझते हैं दूसरा सवाल। 6 इंडियन एंड 8 फॉरेनर्स, फाइंड द नंबर ऑफ कमिटी फॉर्म विद एटलीस्ट 2 इंडियन। मतलब अपने कमिटी बनानी है जिसमें कम से कम 2 इंडियन होने चाहिए, और एक कंडीशन दे रहा है कि नंबर ऑफ फॉरेनर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ इंडियन। तो उन्होंने ये नहीं बोला क्वेश्चन में कितने लोगों की कमिटी बनानी है, पर उन्होंने एक कंडीशन ये क्या बोली, नंबर ऑफ फॉरेनर हमेशा क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, डबल रहेंगे। कहां से, इंडियन। सॉरी कितना दे रहा है, 6 इंडियन और 8 फॉरेनर। कुछ नहीं, आसान डायरेक्ट क्या बनाएगा, केसेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे अपन, केसेस। तो चलो केसेस बना लेते हैं। क्या बनेगा, पहले तो क्या है, इंडियन सिलेक्ट करना, और एक और क्या सिलेक्ट करना है, फॉरेनर। सबसे पहले 2 इंडियन तो होने चाहिए। चलो अगर इंडियन 2 है तो फॉरेनर क्या रहेंगे, डबल। तो फॉरेनर कितने हो जाएंगे, 4। अगर इंडियन अगर 3 है तो फॉरेनर कितने हो जाएंगे, 6। फिर अगर इंडियन अगर 4 ले लेता हूं तो फॉरेनर कितने हो जाएंगे, 8। फिर अगला लूंगा, इंडियन अगर 5 हो गए तो फॉरेनर कितने हो जाएंगे, 10। हाँ नहीं, ये केस नहीं लिया जाएगा, खाली ये 3 केस बनेंगे। क्यों, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ फॉरेनर है कितने, 8, और यहां कितने हो रहे हैं, 10। तो हम कितने लेंगे, हम खाली कितने लेंगे, 3 केस लेंगे। तो चलो करते हैं, हम सिलेक्शन कर लेते हैं। अब 2 इंडियन, तो कमिटी बनानी है अपने को टोटल, तो 2 इंडियन, टोटल इंडियन कितने हैं, 6। तो 6 में से 2 इंडियन 62, 4 फॉरेनर, टोटल फॉरेनर कितने हैं, 8। 8 में से 4 फॉरेनर 8C4, फिर या मतलब प्लस केसेस 3, तो 6C3, फिर 8C6, फिर तीसरा कितना हो गया लास्ट वाला 6C4, फिर 8C8। इतने नंबर ऑफ क्या रहेंगे टोटल पीपल्स, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आसान सवाल था, इजीली सॉल्व हो सकता था, और ये क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए। अगर प्रिपरेशन अगर अच्छे से करिए तो ये वाला क्वेश्चन तो बनना चाहिए। हाँ, इसके बाद अब आया तीसरे नंबर पे सवाल। ये सवाल तो 9th और 10th क्लास के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें भी ये इक्वेशन देखिए अंदर, और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी के अंदर हम डाल सकते हैं इस वाले सवाल को, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक की क्या है कि कैटेगरी के अंदर इस सवाल को हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी के अंदर इस सवाल को हम डाल सकते हैं। आसान सा सवाल है, बस इक्वेशंस को सॉल्व करना और हमें बताने हैं कि क्या है कि रूट्स क्या होंगे। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, चलो देखते हैं हम। p प्लस क्यू एक 2 दे रखा है, और p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 272 बोला है। फिर बोला है कि इक्वेशन बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसके भी रूट p एंड q होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों के ऊपर। तो यार ये इक्वेशन देखिए, पहले भी सॉल्व करी। हाँ, तो p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 इक्वल टू क्या दे रखा है, 272। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 272, सही है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, इसको अपन लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 272। कहां से लिखी, कैसे लिखी, सोच रहे, अरे यार यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देखो प्लस 2ab और माइनस 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ऐसा कैसा आ जाएगा। तो ये हुआ। अब इसको वापस से हम क्या लिख सकते हैं, इसको वापस से क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। फिर इसका पूरे का क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो गया, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 272। तो सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू, p प्लस क्यू की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितनी है 2, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे p प्लस क्यू की वैल्यू। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, गेट p मिल जाएगा। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, p, तो p मिल जाएगा, और फिर आपके पास p प्लस क्यू मिल जाएगा, हाँ सॉरी पी क्यू मिल जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा आपको इस इक्वेशन से, पी क्यू, और यहां पे से क्या है, पी प्लस क्यू। तो आपके पास पी प्लस क्यू का वैल्यू है 2, और यहां से आपको पी क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो पी क्यू का वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक का वैल्यू, तो यहां से पी भी निकाल लेंगे, गेट पी गेट क्यू गेट एवरीथिंग। क्लियर है, आसान है सवाल, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको सॉल्व, इजी था, कुछ भी नहीं था। और यहां से जो रूट है, इनके रूट क्या है कि क्रॉस चेक कर लेंगे किसका रूट उससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है, लिख लेंगे।
और एक और मेथड डायरेक्ट भी है। क्या बोला है कि रूट्स बताने, तो हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। सम ऑफ द रूट किसके अंदर 2 आ रहा है, तो वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, एक थॉट किसी ने ये भी सोचा होगा डायरेक्ट इस वाले सवाल के अंदर, पर वो एग्जामिनर वो भी बहुत चालाक है। हाँ, एक चीज सोची होगी कि यार एक काम करते हैं, यहाँ सम ऑफ द रूट्स बोला है तो ये सभी में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सम ऑफ द रूट 2 आ रहा है, यहाँ पे भी सम ऑफ द रूट 2 आ रहा है, यहाँ पे भी सम ऑफ द रूट 2 आ रहा है, और यहाँ पे भी सम ऑफ द रूट क्या आ रहा है 2। तो मतलब ओवरऑल आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके तो देखना ही पड़ेगा, उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हाँ, तो इसके बाद आता है अगला जो सवाल है, इसके बाद अगला सवाल आता है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है। एक फेयर डाई है, उसको n टाइम्स क्या करा है, थ्रो करा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज ट्वाइस इज इक्वल टू गेटिंग एन इवन नंबर थ्राइस। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करना है। प्रोबेबिलिटी और परमोटेशन के क्वेश्चंस के अंदर लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो लैंग्वेज को फॉलो करना है अपने को कि क्या बोला है। तो क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ये क्या ट्वाइस है, काय से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर की कितनी है, थ्राइस है। मतलब जो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी है वो ट्वाइस है और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, थ्राइस है। तो ऑड नंबर टोटल कितने बार उसको अपन ने क्या है, डाई को रोल किया, थ्रो किया है n टाइम्स। तो n टाइम में से कितने बार आना चाहिए ऑड नंबर, 2, तो NC2। अब उसके बाद टोटल यार एक डाई को जब अपन अगर थ्रो करते हैं तो ऑड और इवन की दोनों की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, क्योंकि 3 ऑड नंबर होते हैं और 3 क्या होते हैं, इवन। तो उसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2 की पावर n, मतलब इतनी बार क्या आएंगे, ऑड आएंगे। अब क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि इवन नंबर की थ्राइस है, तो कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, NC3, मतलब n बार जब रोल करा उसमें से 3 बार क्या आएंगे, इवन नंबर। फिर ये कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, n। क्लियर है। तो अब यहां से देखो n 1/2 और 1/2n, ये तो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। और यहाँ पे से NC2 किसके बराबर हो रहा है, NC3। और जब भी अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है NCx बराबर क्या होता है, NCy, तो क्या बोलते हैं, या तो x y के बराबर हो या x प्लस वाई क्या हो, n। तो देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 + 2, यानी कि क्या हो जाएगा, 5। मतलब 5 बार उस डाई को क्या करा है, थ्रो करा है। तो अब इस 5 बार में से क्वेश्चन में अपने से काय की प्रोबेबिलिटी पूछी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है कितनी बार, ऑड टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर ऑड टाइम्स बताना है। तो क्या हो जाएगा, कितनी बार आ सकती है ऑड टाइम्स, या तो 1 बार आ जाए, या फिर 3 बार आ जाए, या फिर 5 बार आ जाए। तो 1 बार आने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितने हैं, 5 बार थ्रो करा तो 5C1, उसमें ऑड की 1/2 की पावर 5। क्लियर है। फिर 3 बार आ जाए तो 5C3, फिर 1/2 सक्सेस, 1/2 उसकी पावर कितना हो जाएगा, 5। फिर कितना है, 5C5, 1/2 की पावर 5। क्यों करा ये, क्योंकि या तो 1 बार आए, या 3 बार आए, या फिर 5 बार आए। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। आसान सवाल था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इजी है। बस 2 स्टेप के अंदर क्वेश्चन को सोचना था, आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। हाँ जी, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन। डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा, इक्वेशन से समझ में आ रहा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। काय का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। आसान हो सकता था, डायरेक्ट कुछ नहीं है, करते हैं सॉल्व, समझते हैं, इजी सवाल है। देखो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आया होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। समझते हैं, बहुत ही आसान सवाल था, बस दिखने का थोड़ा सा बड़ा टफ लग रहा है, पर बाकी बिल्कुल आसान है। इक्वेशन दे रखी है अपने को, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, dp/dt = 0.5। इसको एक काम करते हैं, 1/2 लिख लेते हैं। 1/2 p ऑफ क्या हो गया, t - 450, ये दे रखा है। अब ये थोड़ा सा अगर अपन देखेंगे तो इसको मैं काम करता हूं, ये dp ऑफ t डिवाइडेड बाय 1/2
या फिर 0.5 ही रहने देते हैं, 0.5 पी ऑफ टी माइनस 450 इक्वल टू डी टी, ऐसे लिख देता हूं इसको, ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे अपन इसको। अब ये क्या दिख रहा है, ये 0.5 है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए आसान हो जाएगा तो यहाँ से 0.5 बाहर ही ले लेते हैं अपन। तो चलो ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये डी ऑफ पी टी जो दिख रहा है इसको, तो इन दोनों में से मैंने 0.5 को बाहर ले लिया, तो अंदर हो गया पी ऑफ टी माइनस 900, ठीक है। अब ये हो गया डी ऑफ पी टी डिवाइडेड बाय डी टी। देखो डायरेक्टली सवाल दिख रहा है कि इसको अपन क्या करेंगे, नीचे लेके आ जाएंगे और इसको अपन कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। कौन सा फॉर्मूला, डायरेक्ट कौन सा मेथड दिख रहा है, ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बस वेरिएबल सेपरेबल के लिए सॉल्व करना, इंटीग्रेट करना, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये क्या हो गया, डी ऑफ पी टी डिवाइडेड बाय, नीचे कितना हो जाएगा ये 0.5 पी ऑफ टी माइनस 900 इक्वल टू, वो कितना हो गया, उधर हो गया डी टी इंटू 0.5 था, तो 0.5 को क्या लिख दिया, डी टी बाय 2। बस अब इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है तो इंटीग्रेशन होगा। अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द टाइम बताना है, व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बिकम 0। तो इनिशियली पॉपुलेशन अगर उसने क्या बोल रखा है कि इनिशियली उनने क्या है, एक अपने को बोल रखा है पॉपुलेशन है 0, ठीक है ना, उनने t इक्वल टू 0 पे अपने को पॉपुलेशन दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, 0 से t टाइम तक कितनी पॉपुलेशन के अंदर चेंज आया, इधर भी 0 से t और इधर भी क्या कर देंगे 0 से t, इंटीग्रेट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, डायरेक्टली आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो आसान सवाल था ये भी, डिफरेंशियल इक्वेशन का इजी क्वेश्चन था, बट इंटीग्रेशन करना था और इंटीग्रेशन में भी कुछ भी नहीं है दिखने की, ये जो टर्म्स है ये थोड़ी सी लेंदी दिख रही है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे होता है ना, इसको x मानो ना, dx अपॉन कितना हो रहा है ये x माइनस 900, तो लीनियर का 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln, तो इसको डायरेक्टली लिख दो, ln कितना हो गया ये, ln ये टोटल कितना हो गया, अरे ये 0.5 नहीं आ रहा है, यहाँ पे pt माइनस 100 है, तो ln डायरेक्टली कितना हो गया, pt माइनस 900, ठीक है। फिर लिमिट लगा देंगे, कहां से कहां तक, 0 से t तक, फिर इधर भी कितना हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t बाय 2, तो लिमिट लगा देना 0 से t तक, और t को अपन क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, जिससे अपना आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो आसान सवाल था, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था इजीली। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आता है, ये टावर्स वाला सवाल है, ये भी क्वेश्चन आसान ही है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ये भी क्या है कि 10th का स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है डायरेक्टली, हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा हुआ सवाल है, ये भी काय का, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, समझते हैं, इजी क्वेश्चन था। 2 टावर्स, ये क्वेश्चन छोड़ के आने के नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये तो आसानी तरीके से क्या है कि बन जाते हैं, वहां पे आसान तरीकों से सॉल्व हो जाता है। 2 टावर्स आर 150 मीटर डिस्टेंस अपार्ट, 2 टावर है जो कि क्या है कि 150 मीटर दूरी पे, हाइट ऑफ 1 टावर इज थ्राइस, कितनी है, 3 गुना है दूसरे टावर से, तो वही कुछ भी नहीं है, एक ये टावर हो गया और एक ये। अब दोनों के बीच की दूरी, जो दूरी दे रखी है टावर की, कितनी दे रखी है, 150 मीटर दे रखी है, 150 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब ये जो दूरी 150 मीटर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ देयर फीट्स, इनका मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट है, तो ये 75 मीटर हो गया और ये भी कितना हो गया, 75 मीटर हो गया, ये मिड पॉइंट है। यहाँ के टॉप से इनके दोनों के टॉप के ऊपर एंगल बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, मिड पॉइंट ऑफ देयर फीट्स जो दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, और कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता ही होगा, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल अगर मैंने मान लिया, ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये कितना है, 75 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 75। और एक और चीज क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, इसकी हाइट कितनी है, थ्राइस है, मतलब ये 3h हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, h। बस डायरेक्ट टेन थीटा के फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन। तो सबसे पहले तो कितना हो गया, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3h अपॉन नीचे कितना हो गया, 75। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई पहली, और दूसरी इक्वेशन इस वाले ट्राइंगल से बना लेंगे, tan ऑफ 90 माइनस थीटा
इक्वल टू कितना हो जाएगा ये h अपॉन 75, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो tan 90 माइनस थीटा को क्या बोल देंगे cot थीटा, तो cot थीटा कितना हो गया h अपॉन 75, ये कौन सी इक्वेशन हो गई दूसरी। बस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू कितना हो गया 3h बाय 75 इंटू ये कितना हो गया h डिवाइडेड बाय 75। कर लेंगे सॉल्व, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा। यहां से h का वैल्यू अपने को कैलकुलेट कर लेंगे अपन, ठीक। तो ये भी आसान सवाल था। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आया है टेंजेंट एंड नॉर्मल से, ये वाला क्वेश्चन आया है टेंजेंट एंड नॉर्मल से, जिसमें टेंजेंट बोला दे रखा है कर्व के ऊपर। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का सवाल है, चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। टेंजेंट से सवाल आया है, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला पार्ट से 12th के पोर्शन से। क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा है कर्व, एक कर्व है। तो ये कर्व क्या हो गया, इस तरीके से कर्व दे रखा है। यहां पे क्या ड्रॉ करा है, टेंजेंट ड्रॉ करा है। क्या ड्रॉ करा है, टेंजेंट है टू एनी पॉइंट ऑफ द पी ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब पे क्या करा है, टेंजेंट ड्रॉ करा है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि अगर यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करा है तो अपने को सबसे पहले एक पॉइंट है P, क्या दे रखा है एक पॉइंट T कोमा टी क्यूब, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा है। वो टेंजेंट वापस से कर्व को मिल रहा है Q पॉइंट पे, मान लो ये Q पॉइंट पे वापस से उसको क्या मीट कर रहा है। तो देन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द PQ, मतलब PQ को जब अपन ने ज्वाइन करा, PQ को क्या करा जब अपन ने ज्वाइन करा, तो वापस से इंटरनली उसका कोऑर्डिनेट बताना जो कि 1:2 के रेशियो के अंदर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा यहाँ से। तो टेंजेंट की इक्वेशन कितनी हो गई, y माइनस टी क्यूब इक्वल टू स्लोप निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब का। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब की स्लोप कितनी हो गई, y डैश कितनी हो गई 3x स्क्वायर, और x का कोऑर्डिनेट कितना है अपन ने पैरामीट्रिक के अंदर कितना दे रखा है t, तो 3t स्क्वायर। तो कितनी हो गई स्लोप 3t स्क्वायर इंटू x माइनस कितना हो गया ये t हो गया। तो यहां से पहली एक इक्वेशन अपने पास आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है कि ये दूसरे वाले को मीट कर रही है Q पॉइंट के ऊपर। तो अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है कि यार ये जो एक और अपने को यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो अगर मैं पैरामीटर्स को अगर मैं बात करूंगा तो दूसरे पॉइंट को मैं वापस से कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, पहला पॉइंट आ गया, क्या दिख रही है। दूसरी वाली इक्वेशन अपने पास क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन है y बराबर अपने पास क्या एक्स क्यूब है। ये कौन सी हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। तो मैं क्या कर देता हूँ, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। दोनों इक्वेशन में 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, या फिर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन। 2 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 को, या सब्स्टिट्यूट कर दो, y का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस टी क्यूब इक्वल टू 3t स्क्वायर इंटू कितना हो गया एक्स माइनस टी। यहाँ से सॉल्व करेंगे अपने पास x आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद अपने को क्या बोला है कि रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके ऑर्डिनेट 1:2। तो अपन क्या लगा देंगे, रेशियो वाला फॉर्मूला लगा देंगे जिससे अपने पास क्या आ जाएंगे, उसके ऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्या कैलकुलेट कर लेंगे अपन उसके ऑर्डिनेट।